हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यकांत और आज हम इस वीडियो में पॉलिटी एमसीक्यू पार्ट नंबर 24 देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, जो हमने पॉलिटी एमसीक्यू की जो ये सीरीज़ चला रखी है, इसमें हम हर एक टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उन सबको कवर कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति को अलग से कवर किया, लोकसभा को अलग से किया, राज्यसभा को अलग से, ऐसे ही पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको अलग अलग से एमसीक्यू फॉर्म में कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? मंत्रिपरिषद। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना होगा जो मंत्रिपरिषद है उसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 74 के 1 में है। इसका उल्लेख कैसे किया गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे उनको सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, और जिसका वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 74 के 1 में। ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है ये आपको बताना है। तो उसका ऑप्शन होगा ए सही, मंत्रिपरिषद। ठीक है, आपको याद रखना है क्या मंत्रिपरिषद में होती है, न कि मंत्रिमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। जो भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है या मंत्रिपरिषद होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है ये आपको बताना है। तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहते हैं? मतलब अपने पद पर आसीन रहते हैं जब तक कौन चाहे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, लोकसभा। मतलब लोकसभा जब तक चाहेगी मंत्रिपरिषद अपने पद पर आसीन रहेंगे। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन हो सकता है? लोकसभा का सदस्य हो, बिल्कुल हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा संसद का सदस्य हो। संसद में दोनों आ जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? इसका आंसर बताना है आपको। मतलब जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, क्या वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो उसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है गोपनीयता की शपथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों को? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही होगा। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री को भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कितनी अवधि तक रह सकता है मंत्री? तो उसका ऑप्शन बी सही होगा, 6 माह तक। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अच्छा, इंडिविजुअल पूछा उसने, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अच्छा, अगर यहीं पे बात करें कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से अगर बात करें तो किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं उत्तरदायी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उसने? व्यक्तिगत रूप से, मतलब इंडिविजुअल पूछा। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? कब लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहला? तो उसका ऑप्शन सी सही होगा, 1963 में। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 स्तर के। ठीक है, एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरा होते हैं उप मंत्री। तीनों याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, और उप मंत्री भी होते हैं, लेकिन संसदीय सचिव नहीं होते। तो उसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये आपको बताना है तीनों मंत्रियों का। तो सबसे पहले बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उनको वरीयता ज़्यादा दी गई है। उसके बाद फिर राज्य मंत्री होते हैं, उसके बाद होते हैं उप मंत्री, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। अभी देखा हमने किसके प्रति होता है व्यक्तिगत रूप से?
राष्ट्रपति के प्रति। अच्छा, सामूहिक रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा के। ठीक है, याद रखना है आपको। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के, ठीक है, वही बोला मैंने, सामूहिक रूप से, मतलब सारे के सारे मंत्री बोला। ठीक है, किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के। नेक्स्ट, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? कब तक रह सकता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, 6 माह तक। ठीक है, 6 माह के बाद उसने अपनी सदस्यता प्रूव करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, हाँ दे सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? 74 और 75 बताना है किन विषयों पर विचार करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है, ये आपको बताना है। किसी मंत्री के पद त्याग से, किसी इंडिविजुअल कोई एक मंत्री पद त्याग देता है तो उससे मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होती है। लेकिन अगर वही मंत्री मतलब बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है, बहुमत की एक वोट से ही आगे है, अगर वो अपना त्यागपत्र देता है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल सकता है। जैसे कि 1999 में देखने को मिला था हमें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, जब जयललिता जी ने अपना समर्थन वापस ले लेता भाजपा से, तो उस टाइम बीजेपी की जो सरकार है, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे, 1999 की बात है। तो उस टाइम क्या होता है, एक वोट से बीजेपी की सरकार गिर जाती है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करते हैं? ठीक है, मंत्रिपरिषद अगर अपना पद त्याग करना चाहते हैं तो किसको पद त्याग संबोधित करेंगे, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन थी एकमात्र महिला मंत्री? तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री बताने हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रतिरक्षा मंत्री बताना है आपको कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं मंत्रिपरिषद में शामिल? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री बताना है, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? ठीक है, कौन बताना है? कानून मंत्री बताना है कौन था? तो उसका ऑप्शन डी सही होगा, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो उसका ऑप्शन सही होगा हमारा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री बताना है आपको कौन था? तो कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? तो विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा, विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? किसमें? प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो
कौन सा नहीं है, सदन का विघटन, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे का विश्वास प्राप्त है। किसका विश्वास प्राप्त रहेगा, लोकसभा का, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है मंत्रिपरिषद के, तो उसका ऑप्शन ए सही होगा, बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।